नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन के मन की स्थिति कुछ इस प्रकार से व्याकुल हो रखी है कि अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन अपने हैं और कौन पराये। क्योंकि भगवान ने जब उनको धर्म और अधर्म का दर्शन कराया कि किसको तुम धर्मी मानते हो और किसको अधर्मी, तो उन्होंने देखा कि मेरे पक्ष में भी अधर्म है और उस पक्ष में भी धर्म है, तो मैं युद्ध किसके लिए कर रहा हूं? क्या धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा हूं या अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए युद्ध कर रहा हूं? ऐसी स्थिति में जब उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उसकी अच्छाई और बुराई का पल्ला रखा, तो अर्जुन शून्य की स्थिति में आ गए। अब अर्जुन से कुछ नहीं हो रहा, उनसे उनके हाथ से गांडीव भी छूटता चला जा रहा है। उसके बाद ऐसी स्थिति में चले गए कि उन्होंने सामने से सहायता मांगी माधव से कि आहे माधव, स्वयं भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने मेरे रथ की डोर थामी और आपने स्वयं कहा था कि जिसने भी अपने जीवन की या अपने रथ की डोर मेरे हाथ में दी तो मैं सबसे उत्तम सारथी हूं। हे भगवान, आप मुझे अब मार्ग दिखाएं कि मैं किस प्रकार से इस मोह के बंधन को त्यागूं, क्योंकि ये मेरे मस्तिष्क में और कुछ है ही नहीं। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मैं समाज कल्याण का कार्य करूं, मैं लोक कल्याण का कार्य करूं, मैं धर्म स्थापना करूं, मुझे अपने परिजन दिखाई दे रहे हैं, मैं कैसे धर्म स्थापना करूं? मैं मोह का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, तो हे भगवान मेरी आत्मा को धर्म की ओर ले जाइए। चलिए थोड़ा सा माइंड से जो है चीजें, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से भगवान स्वयं अर्जुन को अपना ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान हम तक भी पहुंचे, इसके लिए हमें एपिसोड देखना होगा। एपिसोड 210 पार्ट 1। अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? हे माधव, ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं? मृत्यु कैसे होती है इनकी? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव। जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है। अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का? परंतु माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं। सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। चेतना, ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं, इसे समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ।
किंतु फिर भी प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मन स्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? तमस, 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 रज, 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 रज। युवराज दुर्योधन धर्म जानते हैं परंतु वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार है, अर्थात उनमें तमस कम है, रजस अधिक है मैं गलत और सत्व गुण है ही नहीं। पूर्णता नहीं। भगवान ने मात्रा बताई ना। और इस ओर राजकुमार दुशासन, इन्होंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार, अर्थात इनमें केवल तमस। महामहिम को भी देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस का मेल है। अहंकार नहीं किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे, आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही हैं। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। क्या बात है। परंतु माधव, यदि मनुष्य का स्वभाव इन 3 गुणों का मेल है तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरण को खाएगा ही और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा। तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? उसका क्या तात्पर्य है? हम पार्थ, उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं
5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। 24 भाई, उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। यह आत्मा क्या है माधव, और इसे जानने का क्या उपाय? मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। न जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान ने इस एपिसोड में। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मानव शरीर 24 पदार्थों से बना हुआ है, जिसमें से हमारी 5 महाभूत, पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है, 5 पदार्थ और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 गुण। इन सब के समावेश के बाद चेतना प्रकृति बनाती है और पुरुष यानी आत्मा आकर उसमें विलीन होता है। तब जाकर कहीं एक मानव रूपी यंत्र का निर्माण होता है। परमात्मा यानी कि आत्मा का अंश। बात की जाए, अगर यहां पे भगवान ने 3 गुणों की बात की थी, सत, रज, तम। इनको आसान भाषा में शायद मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे सत, रज और तम 3 गुणों की जगह कलयुगी भाषा में ले लेते हैं पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव एनर्जी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूं कि जो व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता अद्वितीय है और वो ऐसे कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है जो समाज के कल्याण हेतु, उसको प्रेरणा हर जगह से मिल जाती है। He is every time positively charged। ऐसे व्यक्तियों को किस गुण की श्रेणी में आप लेंगे? ऐसे व्यक्तियों को हम लेंगे सतगुण की श्रेणी में। एक व्यक्ति जो अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही उत्थान के बारे में सोचता है, अगर उसके उत्थान से किसी को कोई फायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो वो इसके बारे में उतना नहीं विचार करता। या यूं समझ लें कि वो एक अपने आप को यंत्र समझ के चलाए दे रहा है कि हाँ, उसको केवल लाभ चाहिए, अपने लाभ के लिए केवल वो केंद्रित है। ऐसे व्यक्तियों को रज की यानी
न्यूट्रल की कैटेगरी में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनको ठीक लग रहा है। अब आते हैं नेगेटिव, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको कोई भी कार्य करने में आनंद ही नहीं आता, बल्कि उस कार्य को करने में आनंद आता है जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचे, या वो केवल बिना सोचे समझे वो कार्य करें जो उनको बताया जाए, न उसमें फायदा देखें न उसमें नुकसान देखें, बस उनको आनंद आना चाहिए। उससे उनका कोई तात्पर्य नहीं कि ये समाज को हित देगा, वैसे उनके किसी भी कार्य से समाज को कोई हित नहीं। ऐसे लोग नेगेटिवली चार्ज माने जाते हैं। बहुत अच्छे से आप इन 3 कैटेगरियों में हम पूरी मानव जनसंख्या को बांट सकते हैं। खैर, भगवान ने ऑलरेडी इतना कुछ बता रखा है, मैं बस उसको सरलतम भाषा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। वैसे भी एपिसोड में बहुत सरल तरीके से बताया भी गया है, हम उससे भी सरल कर रहे हैं आपके लिए कि दरअसल होता क्या है कि ये सत्य, रज, तम और ये प्रकृति, पुरुष, ये अचानक से इतने भारी भारी शब्द, जब जिनको हिंदी का सही ज्ञान नहीं है, माफी चाहूंगा अगर ऐसा किसी को कोई पर्सनली मत लीजिएगा, शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी। उसका कारण ऐसा है कि हम लोगों का वातावरण ही ऐसा हो गया है, कक्षा नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें शुद्ध हिंदी है ही नहीं। जब शुद्ध हिंदी ही नहीं है तो आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे कहां से और जानेंगे? एक्चुअली में हुआ क्या ना, जनसंख्या मिक्स हो गई है, जनसंख्या भी मिक्स हो गई और बहुत कल्चर मिक्स हो गया है। तो इसलिए हम उसको ऐसी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे जो आप आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और आप समझ सकें। फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।